19 अगस्त की वेदर रिपोर्ट में एडीआर वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, जो डिप्रेशन है वो इस समय झारखंड के भागों पर है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से 19 अगस्त में उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग हैं वहां पर कई जिलों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी भीषण बारिश का। इसके साथ साथ ये सिस्टम कल, आज तो ये नहीं कमजोर पड़ा, डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है। कल जरूर ये लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क सिस्टम जो है वो बन सकता है, यानी कि पहले वेलमार्क सिस्टम, उसके बाद में फिर लो प्रेशर एरिया। तो ये लगभग मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक है संभावना इसकी कि आगे 20 अगस्त तक जो है पहुंचेगा और यहां से कमजोर होकर फिर रिकवर भी करेगा, यानी कि पीछे हटना शुरू करेगा। तो कुछ संभावनाएं राजस्थान के भागों पर भी है कि कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां 20-21 अगस्त में देखने को मिल सकती हैं और साथ में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हो सकती है। लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर संभावनाएं कम है बारिश की। यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि मौसम ड्राई बना रहेगा कई भागों पर, चाहे इसमें 19 अगस्त हो, चाहे 20 अगस्त हो, चाहे 21 अगस्त हो। यहाँ पर बारिश की संभावना कम है। दक्षिणी पंजाब के भागों पर कम है, हरियाणा के भी पश्चिमी भागों पर कम है। तो कह सकते हैं कि कुछ पंजाब के हिस्से, कुछ हरियाणा के हिस्से, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर, साथ में मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों पर, बिहार के कुछ इलाकों में, और यहाँ पर जैसा कि कल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर, झारखंड के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। तो इन 3-4 राज्यों में सबसे अधिक तो जोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर ही इस सिस्टम का जो है रहेगा 19 अगस्त में। यहां पर मैं आपको सभी भाइयों को दिखलाना भी चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर रेड अलर्ट है, पश्चिमी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, उत्तराखंड पर भी ऑरेंज है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और ये सिस्टम यहाँ पर है झारखंड के भागों पर और इस तरह से आगे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से इस आगे जो है ये बढ़ेगा। यहाँ पर बिहार के दक्षिणी भागों से होता हुआ इस तरह से आगे की तरफ जो है बढ़ने वाला है। और इसके अलावा मौसमी सिस्टम भी काफी बने हुए हैं भारत के राज्यों पर। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट है आने वाली 19 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो ये जो सिस्टम है ये जैसे जैसे यहां से होता हुआ, देखिए यहां पर है तो इस तरह से होता हुआ ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, यहां तक आएगा और फिर कमजोर होकर ये इस तरह से वापसी हटना शुरू होगा। तो फिलहाल इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, देखें मैं आप सभी भाइयों को मॉडल ही पर ले चलता हूं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य पर किन किन भागों पर यहाँ पर 19 अगस्त में है, आज भी रेड अलर्ट है। देखिए ये आज की है, रात के 12 बजे तक चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र पर रेड अलर्ट है। और बात करें 19 अगस्त की तो 19 अगस्त में यहाँ पर महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन जिलों पर रेड अलर्ट है। इन जिलों के कुछ गांव शहरों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है दोस्तों, आईएमडी ने जताई है। और यहाँ पर बात अगर हम करें बाकी भागों की, ये तो रेड अलर्ट वाले जिले हो गए। तो इसमें देखिए ललितपुर, झांसी के साथ साथ इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ के कुछ भागों पर कल 19 अगस्त में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर ज्यादा संभावनाएं हालांकि है नहीं। बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के भागों पर भी मौसम वैसे तो ड्राई रहेगा, हालांकि बरेली के कुछ भागों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों पर रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि बादल पहुंचेंगे, तेज हवाएं कई भागों पर चलने की संभावना है उत्तर प्रदेश पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा के भागों पर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, उन्नाव के भागों पर और इधर गोरखपुर के भागों पर, साथ में यहाँ पर सुल्तानपुर के भागों पर, तो कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार काफी तेज लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के आसपास के भागों पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य पर भी
निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के आसपास के भागों पर, सागर के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी। हालांकि भोपाल और विदिशा, बैतूल के भागों पर, हरदा के भागों पर यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, और बैतूल तो मैंने पहले बता दिया, खरगोन के भागों पर, खंडवा के भागों पर यहाँ पर संभावना बारिश की कम है। उमस भरा मौसम रहेगा, गर्म, तो बादल वगैरह पहुंच सकते हैं, संभावना यहाँ पर कम है। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। ये इन बादलों से ज़्यादा उम्मीद तो देखे है नहीं बारिश की, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जिले के कुछ इक्का दुक्का गांव से पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, जालौर, नागौर, यहाँ पर मौसम पूरी तरह से ड्राई बना रहेगा, साफ ही कह सकते हैं आप, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा धूप ही देखने को मिलने वाली है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी अमृतसर, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला के भागों पर संभावना हालांकि कम है, बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, अन्यथा उमस भरा गर्म मौसम भी रहेगा। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन जिलों के कुछ भागों पर, खास तौर से पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के भागों के साथ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या एक दो भागों पर तेज वर्षा हो सकती है। सिरसा, हिसार पर थोड़ी संभावनाएं कम है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं, या भारी वर्षा भी कुछ भागों पर हो सकती है। उत्तराखंड के भी एक दो जिले के गांव शहरों में मध्यम से तेज या भारी बारिश के आसार है। गुजरात पर नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, अन्यथा उमस भरा मौसम रहेगा। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी, और महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, ज़्यादा संभावना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास है कि हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इधर विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर थोड़े बहुत भागों पर बादल पहुंचेंगे, एक दो भागों पर गर्जना हो सकती है, बारिश यानी कि कहीं कहीं पर हो सकती है, अन्यथा उमस भरा मौसम ही देखने को मिलने वाला है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर के कुछ आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ कहीं कहीं पर कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना बन सकती है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ देखिए बिहार पर भभुआ, रोहतास, गया, पटना, वैशाली और खगड़िया के भागों के साथ साथ इधर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा के आसपास के भागों पर हल्की मध्यम या कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और सीतामढ़ी, दरभंगा के भागों पर थोड़ी संभावना कम है, हालांकि होगी रफ्तार यहाँ पर भी तेज रहेगी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत सीतामढ़ी और दरभंगा के भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से आने वाली 19 अगस्त में अपडेट है। 20 अगस्त में भी भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी, पूर्वी राज्यों में भी बारिश होगी। और इसके साथ साथ मध्य राज्यों पर, हालांकि मध्य प्रदेश के ही और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश एक तरह से होने की संभावना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर बारिश होगी। मध्य से दक्षिणी भागों पर संभावनाएं कम रहेगी। और 21 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर भी, और साथ में पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। 22 अगस्त में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड के भागों में भी बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी होने की संभावना है। उत्तराखंड पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं।
तो यहाँ पर इसी तरह से 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, इसी तरह से 27 अगस्त का अपडेट है। 27 अगस्त तक यहाँ पर पश्चिमी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ हो चलेगा। इन पूर्वी राज्यों में हालांकि बारिश होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है।